आज के एपिसोड के शुरुआत में रेणुका शकू के यहाँ पे होती है और शकू उसे समझा रही होती है कि रोशनी अच्छी है, तू रोशनी को क्यों सजा दे, गलती तो तेजस की है ना। तभी तुरंत रेणुका बोलती है तेजस तो बेवकूफ़ है, उसमें अक्ल नहीं है, ये रोशनी ने उसे जो कुछ भी बोला है वैसे उसने किया है और उसने धोखा दिया है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। यहाँ पे शकू रेणुका को समझाने की कोशिश कर रही होती कि जाने दे, छोड़ दे, वो तेरी बहू है और उसे अपनी गलती का एहसास है, उसने माफ़ी भी मांगी ना, तो तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, वो तेरे घर की लक्ष्मी है। और अगर वो गुस्सा होके घर छोड़ के चली गई तो अपने बाबा के यहाँ दुबई, और जाते जाते तेजस को लेके गई तो रेणुका बोलती है बस बसा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेजस मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन शकू बोलती है ऐसा हुआ तो। यहाँ पे रेणुका 1 मिनट के लिए सोचती है और फिर कहती है ऐसा नहीं होगा, और वो कहती है मैं जा रही हूँ। वो अपनी पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। शकू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। दूसरी तरफ घर पे सायली परेश को बोल रही होती है कि काकू ये ठीक नहीं कर रही है, वो तेजस और रोशनी को अलग कर रही है, ये तो सही नहीं है ना। गलती तेजस ने की है लेकिन उसकी सज़ा काकू रोशनी को दे रही है। और बाहर वाले क्या सोचेंगे, रोशनी घर छोड़ के चली गई है, पिछली बार वो गई थी लेकिन वापस आ गई थी, लेकिन इस बार अगर वो नहीं आई तो। यहाँ पे परेश एकदम सोच में पड़ जाता है। उतने में ही पीछे से रेणुका आती है और ये सारी बातें सायली की सुन लेती है। वो कहती है वाह, मेरे पीठ पीछे तू परेश को ये सब बोल रही है, मेरी चुगली कर रही है। रेणुका वहाँ पे आके कुर्सी पे बैठ जाती है। सायली कहती है काकू मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि रोशनी घर नहीं आई है। यहाँ पे रेणुका कहती अच्छा, वो ताली बजाती है और कहती वाह, तू तो महान बन रही है, तुझे तो कुछ पड़ी नहीं है, सिर्फ महान बनना है तुझे। यहाँ पे सायली कहती ऐसा कुछ भी नहीं है काकू। लेकिन सायली की बात रेणुका थोड़ी ना सुनेगी। रेणुका बोलती है मैं जानती हूँ तुझे तुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सब करते हुए। यहाँ पे परेश कहता है वो जो कुछ भी बोल रही है सही बोल रही है, वो घर छोड़ने की बात कर रही है, तोड़ने की नहीं। यहाँ पे रेणुका कहती है बस परेश तुम बस करो, इसकी सारी बातें मुझे पता है, ये ऐसा ही करती है, जानबूझकर ये सब कुछ करती है। उतने में सचिन भी वहाँ पे आ जाता है, उसका अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। बोलता है बाबा यहाँ पे कौन सा पिक्चर चल रहा है, मैं भी तो सुनूं। परेश रेणुका को कहता है कि रोशनी घर छोड़ के चली गई है और तुझे कुछ लग भी नहीं रहा है, वो अगर दुबई चली गई उसके मैके तो। यहाँ पे रेणुका थोड़ी सी शौक हो जाती है। फिर उसे शकू की बात भी याद आती है कि वो गुस्सा होकर अपने मैके दुबई चली गई तो तेजस को भी लेके जाएगी, और वो एकदम से देखने लगती है। तभी उतने में आकाश और रिया भी अपने कमरे से बाहर आते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका थोड़ी सी नम हो जाती है, वो सोचने लगती है। उतने में ही सब लोग देखते हैं कि तेजस बाहर से अपने कमरे में जा रहा है। तभी यहाँ पे सचिन उसे बुलाता है ए शुक शुक, इधर आ इधर आ। वो आता है। तभी सचिन बोलता है तेरी बाइको कहाँ है, पता नहीं, और तू ऐसे घूम रहा है, फ़ोन कर उसे। वो आई के पास देखता है। आई मैं क्या करूँ। तभी रेणुका गुस्से से बोलती है तेरी बाइको है ना, तो तू फ़ोन कर, मैं क्या करूँ, मुझसे क्या पूछ रहा है। उतने में तेजस बोलता है हाँ मैं करता हूँ फ़ोन, और वो फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ चालाक रोशनी शिखा के घर पे बैठी होती है और मस्त चाय नाश्ता शिखा लाती है और उससे कहती है कि कल से तूने कुछ नहीं खाया, ले खा ले। वो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। शिखा रोशनी को बोलती है तेरे घर वाले परेशान होंगे, तुझे ढूंढ रहे होंगे। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी मेरी परवाह नहीं होगी। यहाँ पे तेजस कहता है कि रोशनी फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी रेणुका बोलती है तो मैं क्या करूँ, मैं जाके उसे ले। तभी फिर तेजस कहता है वो पार्लर में होगी, मैं पार्लर में फ़ोन लगाऊँ। यहाँ पे गुस्से से रेणुका उसे देखती है। तभी वो पार्लर में फ़ोन लगाता है कि रोशनी है क्या। तभी वहाँ पे पता चलता है कि रोशनी वहाँ पे आई नहीं है। वो कहता है आई, वो तो वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, रोशनी गई कहाँ पे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ऐसे जब झगड़ा होता है ना तब मर्द मैखाने में जाता है और औरत अपने मैके में या फिर सहेली के घर पे। तभी तेजस को याद आता है कि हाँ शिखा के घर गई होगी, मैं वहाँ पे फ़ोन करता। शिखा और रोशनी बात कर रहे होते हैं। उतने में शिखा का फ़ोन बजता है। वो देखती है और रोशनी को कहती है कि तेजस मुझे फ़ोन कर रहा है। यहाँ पे रोशनी कहती है उसका फ़ोन मत उठाओ। तभी शिखा कहती है ऐसा क्यों, कोई काम रहेगा, वो कुछ बोलना चाहता होगा। तभी रोशनी कहती है ठीक है उठा, लेकिन बोलना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। शिखा फ़ोन उठाती है और बोलती है रोशनी यहाँ पे नहीं है। रोशनी अपने सर पे हाथ मारती है। तभी तेजस कहते हैं मैंने तो रोशनी के बारे में पूछा ही नहीं। वो कहती है नहीं तुम वही पूछोगे ना, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तेजस शिखा को कहता है कि अगर वो आए तो उसे कहना कि आई बुला रही है। वो कहता है मैं रखता हूँ फ़ोन, और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे शिखा रोशनी को बोलती है कि काको बुला रही है। रोशनी कहती है अब याद आ रही है उनको मेरी। वो कहती है शिखा तू जा ना, वो लोग परेशान होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे रात को परेश अपना काम कर रहा होता है और रेणुका आराम कुर्सी में अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है, और सचिन सायली आकाश रिया टेबल पे बैठे होते हैं। सायली टमाटर काट रही होती है और यहाँ पे यही बोल रही होती है कि रोशनी आएगी क्या, सायली को बहुत है ना पंचायत है।
रिया कहती है पता नहीं, और उतने में रोशनी आती है। वो अंदर आ रही होती है, उतने में सामने से कमरे से तेजस बाहर आता है और रोशनी को देखता है और वो कहता है बाबू तुम आ गई, और वो एकदम खुश हो जाता है। सब लोगों को पता चल जाता है कि रोशनी आ गई है। यहाँ पे परेश, रेणुका, वो लोग भी देखते हैं और टेबल पे बैठे हुए ये चारों भी। परेश उठता है और कहता है रोशनी तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना यहाँ पे आओ। ये परेश भी एक नंबर का पागल ही है। रिया उठती है और वहाँ पे जाती है। सचिन बोलता है देख अभी तमाशा शुरू हो जाएगा, और वो लोग भी यहाँ पे सामने आ जाते हैं। परेश कहता है कि आजा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। रेणुका के पास देख के बोल रहा होता है। रेणुका परेश को देख रही होती है। परेश रोशनी के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दे, रेणु ने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसने तुझ पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। यहाँ पे रोशनी बोलती है काका ये मत कीजिए, यहाँ पे गलती जिसकी है उसका तो कुछ नहीं, दूसरे ही लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे, क्या फैमिली है सच में। रोशनी परेश के सामने आती है और कहती है काका आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। यहाँ पे ये देख के रेणुका गुस्सा हो जाती है और बोलती है परेश ये तुम क्या कर रहे हो। परेश कहता है सही कह रहा हूँ, तूने गलती की है। यहाँ पे रोशनी बहुत में मायूस होकर रेणुका को देख रही होती है, लेकिन रेणुका अपनी अकड़ नहीं छोड़ती। सचिन साइली को बोलता है ये बाबा क्यों माफ़ी मांग रहा है, इसकी क्या गलती है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। साइली बोलती तुम चुप रह के देखो, सिर्फ कुछ बोलो। रोशनी कहती है काका आप माफ़ी मत मांगिए, मेरी गलती थी। और यहाँ पे परेश कहता है देख मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि यहाँ पे बेटे और बहुओं में फ़र्क नहीं होगा। हाँ इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बदलाव लाऊंगा। और फिर रेणुका मुंह टेढ़ा करती है। आज तक तो परेश कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा। यहाँ पे रोशनी शुरू हो जाती है, काकू के पैरों में गिरती है और कहती है काकू मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देख के तेजस भी उसके पैर पकड़ता है और कहता है आइए मुझे भी माफ़ कर दे। वो कहती है अच्छा अच्छा उठो, आइंदा से तुम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे और मुझसे पूछे बगैर तुम लोग कुछ नहीं करोगे। आइंदा से मुझसे कुछ भी छुपाया तो देखना। अब रोशनी का और भी काफ़ी सच बाहर आना बाकी है, तब क्या होगा पता नहीं। यहाँ पे जानबूझकर रेणुका कहती है बस हो गया परेश खुश। परेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर रेणुका भी इन लोगों को गुस्से से देखती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर बाकी के लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बचते हैं सचिन और साइली। यहाँ पे साइली कहती है फिर भी माहौल ऐसा ही है। सचिन बोलता है तो देख अब क्या करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के किचन में उसे लेके जाता है और फिर अगले ही दिन सुबह सचिन और साइली फरार रख के बाहर रखते हैं टेबल पे, और सबको सचिन बुलाता है बाबा, बाबा की बाई को, आकाश, रिया, खजूर, खजूरी, चल आ जाओ यहाँ पे। और सब लोग आ जाते हैं और देख के बहुत ही चौंक जाते हैं कि साइली ने फराड़ बनाया, दिवाली है, किसी को भी याद नहीं था। रिया कहती है ये तेजस के चक्कर में समझ में ही नहीं आया कि दिवाली शुरू हो गई, और तेजस उतने में वहाँ पे आ जाता है। सब लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहते हैं, तेजस भी। उतने में कमरे से बाहर रोशनी आती है, वो वहीं पे खड़ी रहती है। तभी सचिन साइली को इशारा करता है। साइली रोशनी के पास जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, आ जाओ ना। और वो उसका हाथ पकड़ के तेजस के बाजू में लाके खड़ा कर देती है और वहीं पे वो लोग सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा देख मेरी बाई को सबके लिए फराड़ बनाया, टेस्ट करना। रेणुका गुस्से में ही होती है। यहाँ पे तेजस खाने जाता है, पूरी प्लेट उठाता है लड्डू की। तभी सचिन कहता है एक एक धीरे धीरे, और वो वापस रखता है, एक लेता है लड्डू। यहाँ पे परेश शुरू हो जाता है। मैंने कहा था ना, तेजस को देख के बोलता है ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये फैमिली का मेम्बर नहीं है। तभी यहाँ पे सचिन बात संभाल लेता है, बोलता है बाबा तू लड्डू खाना, क्यों इस त्यौहार के टाइम पे कड़वाहट चाहिए। और वो उसके लिए एक प्लेट लेता है और उसके सामने आता है, उसको खिलाता है। यहाँ पे परेश भी चुप हो जाता है। फिर रेणुका कहती है क्यों ऐसा बात कर रहे हो, अब ये त्यौहार का टाइम है ना, तुम क्यों तेजस पे ऐसे भड़क रहे हो, शांत हो जाओ, माफ़ कर दो उसे। परेश हताश होके मायूस होके देख रहा होता है। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता, कुछ भी हुआ है छोड़ दो, त्यौहार है, मस्त एंजॉय करते हैं, और चलो रे सब लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे तेजस देखता है और कहता है बाबा सॉरी। यहाँ पे परेश कहता है ठीक है अब ये त्यौहार है इसलिए मैं छोड़, लेकिन रेणु तू। वो कहती है मैंने भी सबकी खुशियों में खुशी मानना शुरू कर दिया है और तुम देखोगे। यहाँ पे सचिन बोलते हैं वाह बाबा की बाई को, ये तेरा डायलॉग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे साइली भी कहती है अब हम दिवाली सब परिवार के साथ मनाएंगे खुशियों से, और अगले ही पल सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है आज शाम को पटाखे उड़ाएंगे मस्त, और यहाँ पे रेणुका खुश हो जाती है, बोलती है हाँ। फिर सचिन बोलता है चलो चलो मस्त दिवाली एंजॉय करते हैं। और अगले ही सीन में सब लोग टेबल के यहाँ पे होते हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, सचिन और साइली सबको परोस रहे होते हैं। यहाँ पे रिया कहती है वाओ वनी आपने क्या मस्त फराड़ बनाया है, सब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देख रोशनी भी कहती है हाँ साइली बहुत अच्छा बनाया है। साइली कहती है थैंक यू रोशनी। और फिर यहाँ पे रोशनी कुछ बोलने ही जा रही होती है, उतने में रेणुका काटती है उसकी बात। रोशनी को समझ में आता है यहाँ पे
रेणुका कहती है चलो चलो लक्ष्मी पूजन है, सब तैयारी जो करनी है। मैं साइली रिया को बोलती है रिया तुम मदद करोगी ना, क्योंकि रेणुका बोलती है कि घर की बहू है, ये सब तैयारी करेंगी। रिया उठती है और कहती है यस वही। और फिर साइली रिया को इशारा करती है रोशनी के पास देख के। फिर रिया कहती है रोशनी तुम भी चलो ना। रोशनी कहती है हाँ, और वो भी उठती है इन लोगों के साथ जाने के लिए। फिर ये तीनों जन चले जाते हैं। सचिन कहता है वो लोग बाहर का देखेंगे, हम लोग अंदर का देखते हैं। आकाश हम लोग अंदर की डेकोरेशन लाइटिंग वाइटिंग देखते हैं। उतने में तेजस कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे शोरूम में पूजा करनी है। यहाँ पे सचिन बोलता है काम का बात आया तो तू फिसल जाता है, चल। और वो उसे पकड़ने जाता है लेकिन फिर तेजस भाग जाता है। बाहर साइली रंगोली बना रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और वो कहता है मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकता। साइली उसे रंगोली की थाल देती है और कहती है करो रंगोली, तुम्हारी रंगोली मुझे पता है कैसी होती है। वो देखता है और बोलता है मैंने ऐसे कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं साइली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला। वो कहती है नहीं करो, और फिर वो रंग डाल रहा होता है। उतने में साइली फिर उसका हाथ पकड़ती है और वो रंगोली बनाती है और वो दोनों मिलके रंगोली बनाते कलर्स डालते हैं। उनकी रंगोली तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी रंगोली बनाते हैं और फूलों की सजावट करते हैं। फिर साइली के चेहरे पे सचिन के हाथ लगते हैं, उसमें वो रंग लग जाते हैं उसके चेहरे पे, और साइली भी उसे रंग लगाने के लिए भाग रही होती है। उतने में उन दोनों का खुलेआम वापस खुले में रोमांस शुरू हो जाता है। साइली उसके गाल पे सचिन के रंग लगाने जाती है, तभी सचिन उसका हाथ पकड़ता है। फिर कहता है चल लगा, और वो भी लगा लेती है। और फिर सचिन उसे किस करने जाता है, तभी वो धक्का मारती है उसे। इन लोगों का खुले में रोमांस कब बंद होगा यही समझ में नहीं आता। फिर साइली कहती है चलो और भी काम है, और फिर वो दिए दोनों जन मिलके रंगोली के यहाँ पे और घर के आसपास रखते हैं, और फिर हैप्पी दिवाली गुलाब के स्टिकर्स घर के आसपास लगाते हैं। उतने में ही अंदर आकाश और रिया तैयार होकर आ जाते हैं और डेकोरेशन देख के बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे तेजस खाने की खुशबू लेता है और खाने बैठ जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आकाश और रिया अपनी सेल्फी खींचने बैठ जाते हैं। उतने में सचिन वीडियो कॉल पे अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। परेश आ जाता है और देखता है, परेश देखता है कि तेजस किचन में टेबल पे बैठ के खा रहा है और यहाँ पे रोशनी अकेली बैठी हुई है। वो आकाश और रिया को भी देखता है, वो लोग सेल्फी खींच रहे हैं। वो खुश हो जाता है, लेकिन तेजस और रोशनी को देख के उसे बुरा लगता है। उतने में ही रेणुका नौवारी साड़ी पहन के गहने बहने पहन के तैयार होकर बाहर आ जाती है और वो परेश के पास आके खड़ी हो जाती है और वो भी तैयारी देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। इतनी सारी अच्छी तरीके से तैयारी की है इन लोगों ने। उतने में साइली गणपति बापा के मंदिर के यहाँ से थाल लेके आती है और वहाँ पे रखती है। यहाँ पे परेश कहता है देखा साइली ने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की है, तुम इन दोनों को उनका हक मत दो, लेकिन प्यार के मीठे बोल तो बोलो उनके साथ। इन दोनों ने ही घर की भागदौड़ संभाली है, ये सारी तैयारी उन दोनों ने की है, बाकी किसी ने भी तैयारी नहीं की है। रेणुका भी देख रही होती है। सचिन और साइली दिया लगा रहे होते हैं। रेणुका को ये बात समझ में आती है कि साइली और सचिन बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाया। यहाँ पे साइली कहते हमारा काम हो गया, चलो काका आइए ना लक्ष्मी पूजन की पूजा शुरू कर दें। उतने में परेश कहता है हाँ। परेश और रेणुका आगे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे परेश देखता है और खुश हो जाता है। रेणुका भी वो सारी तैयारी देखती है कि साइली ने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की है, कुछ भी नाम रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। वो देख के खुश हो जाती है और कहती है वाह बहुत अच्छा किया है। फिर वो सबको बुलाती है, चलो पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पे रोशनी सोचती है चलो इस त्योहार के बहाने से काकू ने मुझे माफ़ तो कर दिया, और वो भी बहुत खुश होकर आगे आ जाती है। तेजस और रोशनी भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आकाश रिया आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, पूजा के लिए आ जाते हैं आगे। और फिर यहाँ पे साइली काकू को कहती है काकू आइए ना, और ये थाल उसे देती है पूजा शुरू करने के लिए। तभी रेणुका वो थाल देखती है। यहाँ पे वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोशनी को लगता है कि अब काकू उसे देगी ये पूजा करने का मान, लेकिन रेणुका बोलती है साइली ये पकड़। साइली वो थाल पकड़ती है और कहती है क्या हुआ काकू, इसमें कुछ कमी है क्या? मैंने तो सब ठीक तरह से रखा है, और क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे सचिन भी बोलता है ए बाबा की बाई को, उसने सब ठीक रखा है, तो क्यों खामखा उसे कुछ बोल रही है? उतने में रेणुका बोलती है साइली आज की लक्ष्मी पूजन की पूजा तो करेगी। और सब लोग चौंक के रेणुका को देखने लगते हैं। परेश, साइली, सचिन, रिया, आकाश, और सबसे ज़्यादा धक्का तेजस और रोशनी को लगता है। रिया आकाश के पास आती है और कहती है आकाश मैंने जो सुना वो तुमने भी सुना? आकाश कहता है यस, ये तो कुछ अलग ही हुआ। यहाँ पे पागल साइली रेणुका को देख रही होती है और फिर उसको पिछली दिवाली याद आती है जब रेणुका ने कहा होता है कि मेरी असली घर की लक्ष्मियाँ मेरी बहू रोशनी और रिया ये पूजा करेंगी। और फिर
साइली सचिन को देखती है। यहाँ पे सचिन एकदम उसको इशारा करता है, चुप रह, कुछ बोल मत। यहाँ पे रेणुका बोलती है, ए साइली क्या हुआ, तुझे करनी नहीं है, दे मुझे फिर। परेश एकदम से रेणुका को देखने लगता है। तभी साइली कहती है, नहीं 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 काकू, मैं करूँगी ना, तो क्या पागलों की तरह हरकतें कर। दूसरी तरफ रोशनी वो मन में सोचती है कि पति के नाम पे ये आई के पल्लू से लटकने वाला मिला है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से रोशनी की तरफ देख रही होती है। साइली हाथ में थाल लेके रेणुका को ही देख रही होती है। अब मौका मिला है तो फटाफट कर लो ना। मैं करूँ काकू, यही बोलती बैठती है। तभी रेणुका चिल्लाती है, तुझे नहीं करना है तो दे। इसलिए वो कहती है, नहीं नहीं मैं करती हूँ ना। यहाँ पे कभी भी ना सुधरने वाली रोशनी मन में ये सोचती है कि काकू ने मुझे माफ़ नहीं किया, यानी कि, और ये साइली साइली मुझसे ऊपर जाएगी, उसको ये पूजा करने का मान मिला, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है, उसकी औकात नहीं है उतनी। और फिर यहाँ पे साइली पूजा करने के लिए आगे आ जाती है। परेश बोलता है, ए सचिन, वो अकेली नहीं करेगी, जोड़े में करना है, तू भी जा। इसलिए सचिन भी आके खड़ा हो जाता है, शंख बजाता है और इनकी पूजा चालू हो जाती है। आरती होती है। तभी सब लोग बारी बारी आरती करते हैं। फिर साइली और सचिन परेश के पैर पड़ते हैं, वो आशीर्वाद देता है। फिर रेणुका के पैर पड़ते हैं और रेणुका इस बार साइली और सचिन के सर पे हाथ रखती है और बोलती है, खुश रहो। ये सुनते ही साइली और सचिन रेणुका को देखते हैं और रेणुका मुस्कुरा रही होती है उनको देख के।